की सियासत में अपनी पैर जमानी है तो सड़कों पर उतरो, जनता से मिलो और समीकरणों को बदलो। लेकिन इस बार यूपी के चुनावी रंग थोड़े अलग हैं, मिजाज अलग है, तरीका अलग है, क्योंकि बयानों के लिए तैयार पोस्टर हो रहे हैं। जी हाँ, यूपी में राजनीति करना और चुनावी संदेश देने का नजरिया और तरीका दोनों बदल रहा है। लिहाजा बड़ी होल्डिंग के जरिए बड़े बड़े पोस्टर और बड़ी बड़ी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे सपा हो या बीजेपी, दोनों ही दल के नेता लगातार पोस्टर वॉर के जरिए यूपी की सियासत को गर्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले चुनाव से लेकर आने वाले चुनाव में क्या इस वाली रणनीति का जनता पे असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा? ये सवाल लगातार लोगों के जहन में हिचकोले मार रहा है। यूपी में आज राजनीति सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मुख्य रूप से राम मंदिर दान चोरी विवाद को लेकर बीजेपी और सपा के बीच जोरदार पोस्टर वॉर छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित चोरी के मुद्दे पर पोस्टर लगाकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला था, जिसमें राम नाम का जाप करते हुए दान चुराने का आरोप लगाया गया। इसके जवाब में बीजेपी समर्थकों ने कई जिलों में जैसी बाराबंकी, सीतापुर और लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए, और इन पोस्टरों में सबसे प्रमुख नारा है दिल में बाबर मुंह में राम, जिसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदू मुस्लिम वोट की राजनीति से टटोलना शुरू कर दिया। लिहाजा सपा की अब तक की रणनीति पर सवाल भी गहराता जा रहा है। राम मंदिर विवाद को लेकर सपा का पुराना रुख, जिस तरह से बीजेपी आज भी आक्रामक रहती है, वो देखने को मिल रहा है। वहीं खुद को राम भक्त बताने में जुटी सपा को अब अपने बयानों के लिए सड़कों पर काफी जी तोड़ की मेहनत भी करनी पड़ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके जरिए जनता को सीधे बताने की कोशिश की जा रही है कि सपा मुंह से राम का नाम रही है और आस्था का ढोंग रच रही है, लेकिन दिल में पुरानी बाबरी वाली राजनीति और तुष्टीकरण की सोच अभी भी उसके बरकरार है। पोस्टरों में अखिलेश यादव से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग भी की गई है, और मुलायम अखिलेश के पुराने राम मंदिर विरोध वाले बयानों का जिक्र सीधे तौर पर यूपी की सियासत में अलग ही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि इस रणनीति का फायदा किसको सबसे ज्यादा होगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे अपनी तरीके से टटोल रहे हैं और भावी चुनाव के समीकरणों को बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले शुरू हुई पोस्टर वार सिर्फ पोस्टर की लड़ाई नहीं, बल्कि जनता के बीच नैरेटिव बनाने की लड़ाई है। हर राजनीतिक दल यह कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले वही मुद्दे चर्चा का केंद्र बने जो उसके लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी हो। भाजपा अपने नेतृत्व, कानून व्यवस्था और विकास की छवि को मजबूत करना चाहती है, जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और सरकार की कथित कमियों को जनता के सामने प्रमुख मुद्दा बनाना चाहता है। जहां तक चुनावी लाभ की बात है, इसका फायदा उसी दल को मिलेगा जो पोस्टर से पैदा हुई बहस को जनता की वास्तविक समस्याओं से जोड़ने में सफल होगा। पोस्टर अपने आप वोट नहीं दिलाते, लेकिन वो मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा का एजेंडा तय करने की क्षमता रखते हैं। मेरे आकलन में पोस्टर वार अकेले उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण नहीं बदल सकता, लेकिन यह चुनावी माहौल और मतदाताओं की मनोवैज्ञानिक धारणा को जरूर प्रभावित कर सकता है। अंततः जीत उसी की होगी जिसके पोस्टर का संदेश जमीन पर जनता के अनुभव और विश्वास से मेल खाएगा। इसलिए यह पोस्टरों का नहीं, बल्कि जनविश्वास और नैरेटिव स्थापित करने का चुनाव है। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि जब राम मंदिर की बात आती है तो सनातन से जुड़ी चीजों पर राजनीति होती है, तो ऐसे मुद्दे पर बीजेपी हिंदुत्व कार्ड मजबूत खेल सकती है। राम मंदिर बीजेपी कोर मुद्दा है, आलोचना अक्सर उल्टा पड़ती है और समर्थकों को एकजुट करती है, मगर सपा को कुछ हिंदू वोट और अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने का मौका भी मिला है। लेकिन राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सपा का अतीत उसे नुकसान भी पहुँचा सकता है। ये लोकल स्तर पर चर्चा पैदा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे ज्यादा तय करते हैं। अब ऐसे में 2027 के विकास को लेकर के भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है, लेकिन बाया पोल, लोकल इश्यू और 2027 तक के कई फैक्टर खेलेंगे। पोस्टर वॉर संग्राम भड़काएगा, लेकिन सत्ता दिलाने की गारंटी नहीं है। पिछले अनुभवों में ऐसे वार अक्सर पोलराइजेशन बढ़ाते हैं तो बीजेपी को फायदा देता है, लेकिन अब ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि 2027 में ये पोस्टर वॉर किन समीकरणों को साधेगा और किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा।